परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र बंधरे कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं एवं छोटे छोटे बच्चे सभी को यथावत स्थान पर मेरा रानंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। बहुत ही सुंदर ये परिवेश, अनेकों प्रकार से प्रभु का गुणगान करते हैं, चाहे वो प्रार्थना के रूप में हो, चाहे भजन कीर्तन के रूप में हो, चाहे चिंतन मनन के रूप में हो। मूल में है प्रभु, मूल में है जीवन केंद्र, जीवन आदर्श सदगुरु के रूप में वही रक्त मांस संकलित देह धारण किए हुए परम पुरुष। उन्हीं को केंद्र में लेकर जब चलते हैं, हमारा जीवन आनंद से भर जाते हैं, हम निर्भय होते हैं, विश्वासी होते हैं और हमारा आस्था का केंद्र जब प्रभु होता है तब हमारा विश्वास और सुदृढ़ होता है। आज की ये वाणी है आस्था और विश्वास का स्थल। कौन सा हमारे जीवन में, कौन सा स्थल या किसको ये आस्था और विश्वास का केंद्र होना चाहिए। यहां पर जो शब्द आए हैं आस्था और एक शब्द है विश्वास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। अब मैं सोच रहा था, पहले जन्म आस्था लिया या पहले विश्वास ने लिया? यहां पर किसने पहले जन्म लिया, ये आस्था या विश्वास? तो मुझे ऐसा लगा कि जब हमारे पूर्वजों के द्वारा किसी आस्था के केंद्र को मैं भी विश्वास करने लगता हूं, तब उसके प्रति हमारा आस्था बढ़ जाती है। आस्था अर्थात विश्वास बढ़ जाता है, अर्थात उसके प्रति हमारा भक्ति बढ़ जाता है, अर्थात उसके प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ जाता है। लेकिन क्यों बढ़ता है? जब उस आस्था के केंद्र में और हमसे भी बड़े बड़े, हमसे भी और अनेकों वैभवशाली, हमसे भी और चारों ओर से देखने में, चलने में, बुद्धि में, विवेक में जब श्रेष्ठ होते हैं और उस श्रेष्ठ जन को उसी कार्यों को करते हुए देखते हैं, तो वो केंद्र हमारे पास और विश्वास से भर जाता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण आज हम लोग देख पा रहे हैं। प्रयागराज जहां पर महाकुंभ चल रहा है, उस वैभव को देखकर लोगों का विश्वास हृदय में जन्म लिया। पहले उनका आस्था, एक भरोसा, एक विश्वास के साथ, वहां पे भी विश्वास है। आस्था और विश्वास दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो पार्ट है। आस्था के बिना विश्वास नहीं होता है और विश्वास के बिना आस्था नहीं होते हैं। तब उनको खींच के जो लेके गया और उस वैभवता को जब देखा, केवल आर्य सनातनी ही नहीं, देश विदेश से आए हुए अनेकों भक्तजन एवं विभिन्न संप्रदाय के लोग उस महाकुंभ के वैभव को देख करके सनातन परंपरा के प्रति आकर्षित होकर इस सनातनी परंपरा को जीवन में अवलंबन करके चलने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों के तादाद में लोग उस आस्था के केंद्र में जाकर के जब उनका विश्वास जगा, तब जाकर के उन्होंने अपने जीवन में वो वर्ण कर रहा है। यह हमें साक्षात आज देखने को मिल रहा है। तो यहां पर ये जो बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में आस्था का केंद्र क्या होना चाहिए और उनका स्वरूप क्या होगा।
और वो किन के हाथ में मैं अपने जीवन को समर्पण करूं। ऐसा कौन सा व्यक्तित्व होगा, ऐसा कौन सा हमारा आदर्श या गुरु होगा कि उन्हीं के हाथ में मैं अपने जीवन को उनके हाथ में सौंप सकता हूं, उनके हाथ में सौंप कर मैं निश्चिंत हो जाऊं। यहां पर कहते हैं कि हमारे जीवन से मृत्यु पर्यंत, ये जीवन से मृत्यु पर्यंत कब कहा गया कि जब हमारा ये देह बना और देह के अंदर प्राण का संचर हुआ, और जब तक ये देह रहेगा, जब तक ये शरीर रहेगा और इस शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी के रूप में एक एनर्जी जब तक विद्यमान रहती है, तब तक ये माना जाता है कि ये देह बायोलॉजिकली लाइफ रहते हैं, जीवंत रहता है। तो इस जीवंत देह को जब से वो मां के गर्भ से जन्म लेती हैं, भूमिष्ठ होता है, बड़ा होता है और अपना कार्यकाल पूरा करता है, और इस देह के मृत्यु तक का जो समय है, इस समय को हम कहां पर, ये जो शरीर का ये जो स्पेन है, बर्थ टू डेथ शरीर का, नहीं तो ये शरीर के अंदर जो संचारित हो रहा है, जो आत्मा का स्फुरन, आत्मा का जो उनकी परछाई और उसकी जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो शक्ति, जो कुछ भी कहिए, वो जब तक इसके वो जो ऊर्जा के रूप में इस देह के अंदर है, चलती रहती हैं। लेकिन वो यूनिवर्सल जो एनर्जी है, उस एनर्जी का कोई मृत्यु नहीं होते हैं, वो केवल शरीर में ट्रांसफर होता रहता है, इस देह से उस देह में ये चलता रहता है। तो सब कुछ नष्ट करना है, किसमें? कहते हैं जिनमें अपने जीवन से मृत्यु पर्यंत सब कुछ नष्ट किया है, और उसमें क्या है? जिन्हें अपने प्राणन, व्यापन एवं वर्धन के धारक के रूप में जानते हो। मैं किसके हाथ में करना है? जिसे मैं जानता हूं कि वो प्राणन अर्थात जीवन, व्यापन और वर्धन, व्यापन माने विस्तार में ले जा सकता है, जिनके चरण में समर्पित करने पर हम अपने जीवन को पा सकते हैं। हमारी जीवन मतलब आनंद। यहां पर जो प्राणन है, इस प्राणन का जो इस प्राणन जिसके वजह से ये देह चल रही है और अपने जीवन काल पूरा कर रहा है, वो जो शक्ति है, जिनके पास ये शक्ति है, व्यापन जो वृद्धि, जो विस्तार में ले जाते हैं, जो प्रत्येक से परिचय कराते हैं, ये व्यापन, वर्धन माने जो जिससे हमें बढ़ते हैं, ये और जो धारक के रूप में जो हमें धारण करके रखे हैं, हमें धारण करके रखे हैं। कौन हमें धारण करके रखे हैं? हमें धारण करके रखे हैं पंच महाभूत, जो हमारे तंत्र है, पंच तत्व हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी के माध्यम से ये पंच तत्व से ये पंचभूत देह का निर्माण हुआ है। और इस पंचभूत देह को ये पांचों मिलकर के एकत्रित होकर के एक स्थूल शरीर का निर्माण किया है, और उसके अंदर प्राणन का संचार होकर के एक जीव की पुतली बन करके हम इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। तो ये जो हमारी ये सारी शक्ति है, जिन्होंने हमें इस निर्माण किए हैं, जिन्होंने हमें सृजन किए हैं, और वो सृजन कर्ता, जो सृजन के इस मालिक है, जो सृष्टा है, जो दृष्टा है, जो सृष्टा, जो सृजन करने वाले, जो विश्वकर्मा है, जो दृष्टा, जो सब कुछ जानने वाले, जो सब कुछ जानने वाले अर्थात वो परिपूरणकारी होते हैं, वो वैशिष्टपाली होते हैं। जो परिपूरणकारी होते हैं अर्थात उन्होंने हमें निर्माण किया, वो जानते हैं हमारा वैशिष्ट क्या है, हमारा किस गुण के लिए, किस कार्य के लिए उन्होंने हमें इस धरती पर लाए हैं, और उस वैशिष्ट को जान करके उस कार्य के साथ जब संयुक्त होते हैं, तब हमारा जीवन वर्धन की ओर जाते हैं। इसीलिए वैशिष्ट पाली के हाथ में अपने जीवन को जब तक समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हमारी जीवन जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पर लाया गया, उस उद्देश्य के लिए अपॉइंट नहीं होता है। और ये अपॉइंट ना होने के वजह से हम कार्य में हर जगह विफल होते हैं, क्योंकि हमारा ये जीवन उस कार्य के लिए नहीं था जिस कार्य के लिए था। उस कार्यों के बारे में हमारी जो दृष्टा पुरुष है वो जानते हैं, वो जीवन के सद्गुरु के रूप में आते हैं,
वो जिस कार्यों के लिए हमें नियुक्ति करते हैं सहर्ष उस कार्यों में हमें लग जाना चाहिए और वही हमारा वैशिष्ट्य है। और जब उस वैशिष्ट्य में हम लग जाते हैं हमारी अपूर्णता पूर्णता की ओर जाते हैं। इसीलिए उस वैशिष्ट्य पाली को क्या कहते हैं? अपूर्णमण कहते हैं। हमारे अंदर जो पूर्ण नहीं है उस अपूर्णता को पूर्ण में भर देते हैं। वो केवल ये शक्ति और सामर्थ्य किनके पास है? वो वैशिष्ट्य पाली पुरुषोत्तम के पास है। इसीलिए उनके चरण में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। और कहते हैं जो विदित वेद हैं, जो विदित मतलब हम जानते हैं, स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि वो वेद हैं, वो ज्ञान है। तो ऐसे वो ज्ञान, वो जो ज्ञान के जो प्रतिमूर्ति हैं, जो सत्य के प्रतिमूर्ति या ज्ञान के प्रतिमूर्ति हम कह सकते हैं, जो सत्य के प्रतिमूर्ति, ज्ञान के प्रतिमूर्ति, चेतन के प्रतिमूर्ति स्वरूप कौन है? वो सत्य चित आनंद स्वरूप जो होते हैं वो पुरुष में उत्तम होकर के वो पुरुष वर्तमान पुरुषोत्तम बन के आते हैं। जब तक हम उनके चरणों में अपने को समर्पित नहीं कर पाते हैं तब तक हम अपूर्ण ही अपूर्ण रह जाते हैं। हम उस पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहां पर आगे कहते हैं सिर्फ वही या वे ही। यहां पे बता दिया स्पष्ट रूप से, सिर्फ वही और वे ही तुम्हारे सर्वंतकरण के विश्वास के स्थल है। तो हमारे जीवन के विश्वास के स्थल कौन है? वही सद्गुरु हमारे जीवन के विश्वास के स्थल है। इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं है। यहां पर यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए। अगर हम अपने जीवन को कहीं और जाकर के अर्पण करते हैं, वहां पे जाके उनके चरण में हम समर्पण कर देते हैं, अर्थात किसी के आगे हम झुक जाते हैं, अर्थात हम दुर्बलता के आगे झुक जाते हैं, अर्थात काम क्रोध लोभ माया मोह रूपी जो दुर्बलता है उनके आगे अगर हम अपने को झोंक देते हैं, जो झुका लेते हैं, तो हम अपने जीवन में विनाश की ओर हम जाएंगे। हमें विनाश की ओर नहीं जाना है, हमें सत्य की ओर जाना है। हमें इस दुर्बलता के आगे अपने को शीश नुआना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, क्योंकि हम शेर के बच्चे हैं, हम उस परम पिता के संतान हैं। हम इस दुर्बलता के साथ युद्ध करने के लिए परम पिता ने हमें इस तन को दिया है। हम इस तन से उस दुर्बलता के विरुद्ध में युद्ध करके उनको पराजय करेंगे और परम पिता की इच्छा को हम मूर्त करेंगे। आगे कहते हैं उसके अलावा अन्य कुछ या किसी में भी किसी प्रकार का रंजित हुए बगैर, ये किसी और रंग से रंगना नहीं है। हमारी इस जीवन को इस पुरुषोत्तम सद्गुरु के अलावा, ये आदर्श के अलावा और कहीं जाके रंजित नहीं करना है, रंग नहीं लगाना है, क्योंकि रंग केवल इस प्रभु का रंग लगाना है। हमारा ये जीवन प्रभु का दिया हुआ है। इस जीवन से क्या करना है? प्रभु के निर्देश को पालन करना है। देह किस लिए मिलता है? देह इसलिए मिलता है प्रभु के निर्देश को पालन करने के लिए मिलता है। अब जो देह मिला, हम प्रभु के निर्देश को पालन करने के लिए हम इसको प्रयोग करेंगे और कहीं रंग न लग पाए। और रंग लगाने के लिए चारों ओर से वो उद्ग्रीव होकर के वो लोग खड़े हैं। कौन लोग? वो काम क्रोध लोभ माया मोह, जो अहंकार, ये सारी चीज, क्योंकि ये देह के अंदर रहता है, ये देह से दूर नहीं जा सकता है। ये देह से हमें भ्रमित करने का कोशिश करता है और वो भ्रमित से बचने के लिए हमारे अंदर केवल अनुराग का जो कण है, जो अनुराग जितना हम जगह पाते हैं, वही जो बताते थे आस्था और विश्वास हमारे हृदय के केंद्र में जितना मजबूत होता है उतना हम निडर होकर के हम एक जगह पे स्थिर रह सकते हैं। ये आस्था और विश्वास हमारी जो खूंटा है उसको मजबूत कर देता है, हमारे केंद्र को मजबूत कर देते हैं, हमको इतनी अच्छी तरह से बांध देते हैं कि तूफान भी हमें हिला नहीं पाते हैं। ऐसा विश्वास जब हमारे अंदर जग जाता है तो पत्थर के अंदर से ही भगवान वहां से प्रस्फुटित होते हैं, वहां से निकाल पड़ते हैं। वो विश्वास में ही एकमात्र ताकत और शक्ति होते हैं और वही आस्था का केंद्र होते हैं। यही आस्था विश्वास के साथ मजबूत करना है। जब विश्वास गाढ़ा होता है, आस्था भी मजबूत होता है। ये आस्था और विश्वास में ठीक वैसा संबंध है जैसा भक्ति और प्रेम में संबंध है, और यही विश्वास से ही भक्ति उत्पन्न होती है और वही भक्ति से हमारा प्रेम उत्पन्न होते हैं और उस प्रेम से हम विस्तार की ओर जाते हैं। आगे कहते हैं जो अवस्था तुम्हारे सम्मुख जिस रूप में रहेगी
अपने बोध या विवेचना सहित अभिनिवेश के सहयोग से अनुधावन कर जैसा समझोगे उसके प्रति अपनी आस्था एवं व्यवहार को भी वैसा बना लो, दुनिया में कम ही ठगे जाओगे। अब क्या हुआ, हमने सब कुछ जान लिया, हमने अपने जीवन को समर्पण कर दिया। अब हम जहां पर भी जा रहे हैं हम प्रभु के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं। हमारी दृष्टि, आप कौन सी दृष्टि है? प्रभु की दृष्टि है। जब प्रभु की दृष्टि से हमें देखना है, जगत को प्रभु की दृष्टि में हमें देखना है। जब जगत को हम प्रभु की दृष्टि से देखेंगे तो प्रभु की दृष्टि से देखने का नियम ही है साम्य दृष्टि। साम्य दृष्टि का अर्थ है हर कण में प्रभु है, नहीं हर कण में नहीं, हर कण ही प्रभु है। यही प्रभु ने हमें सिखाया है और इस बात को अपने प्राण केंद्र में रख करके जब हम चलते हैं तो कोई भी हमें विचलित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संपूर्ण जगत हमें लालायित करता रहता है। ये संपूर्ण जगत हमें भ्रमित करना चाहता है। कब भ्रमित करना चाहता है? लेकिन हम जगत को केवल उपभोग के वस्तु जब समझ लेते हैं तब हमें ये भ्रमित करता है। नहीं तो जब हम ये समझ ले कि ये संपूर्ण जगत ही प्रभु के बगीचा है और प्रभु ने इनको सजाया है और सब में प्रभु है, तब जाकर के हमारे अंदर कोई गलत विचार, गलत भावनाएं नहीं आएगी और उसको हम सही कार्य में उपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे। तभी हमारी जीवन की सफलता प्राप्त होगी। तो यहां पर यह है कि हमें कैसे, किस चीज को प्रयोग करना है, वो हमें बुद्धि से करना है। और उस बुद्धि से जब हम प्रयोग करेंगे, हमारी उस बुद्धि का जो प्रयोग करेंगे, कौन सी बुद्धि का? जिस बुद्धि हमें परम पुरुष से मिला है, वो सत्य से मिला है, वो सच्चिदानंद से मिला है, उस बुद्धि को लेकर के हमें अपने जीवन यात्रा में उतारना है। जब अपने जीवन यात्रा में उन बुद्धि को लेकर के उतारते हैं, तब हम जब विवेचना करते हैं, जब हम देखते हैं उनका वो मनयोग करके, उनको अभिनिवेश अर्थात मनयोग करके, अनुसरण करके, चिंतन करके जब हम चलते हैं तो हमारी जो पग है, जो पैर हैं, वो गलत राह की ओर नहीं जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इस जगत के रंजना से हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने परम सत्य को जान चुके हैं। और परम सत्य को जानना ही उस असली तत्व को जानना। और जब परम सत्य को जान जाते हैं, क्योंकि परम पिता के अलावा, वही परम पुरुष के अलावा हमारे जीवन का और सत्य बोलकर और हमारे जीवन का जो परम मित्र बोल करके और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए उनका निर्देश ही हमारी देह से मूर्त करना, यही हमारा तप है, यही हमारा जप है, यही हमारा ध्यान है और यही हमारी जीवन की समर्थ, जीवन के सब कुछ है। उसको हम ना भूले। आज आस्था और विश्वास का जो स्थल है, वो आस्था और विश्वास का स्थल ही प्रभु का चरण है। उस चरण को हम नमन करते हैं, बंधन करते हैं और सबकी मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। जय गुरु, वंदे।